नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में जुबानी बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता मर्यादा को कई बार लांघते भी दिखते हैं। वहीं बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान किसी कार्यकर्ता ने सरेआम चिराग पासवान की मां के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल किया और चिराग के परिजनों को अभद्र गालियां दे डाली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर गाली गलौज का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब बिहार में इसको लेकर सियासत गरमाती दिख रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और बीजेपी इसको लेकर अब अटैकिंग मोड पर आती नजर आ रही है। तो बता दें अब आपको कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लगातार बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विजय भैया चिराग पासवान खड़ा करते रहे। अरे चिराग और चलिए इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं सीधा पटना से। अमिताभ, अब यहां पर मुद्दा विवादित अमर्यादित भाषाओं को लेकर अब सामने आया इस वीडियो के वायरल होने के बाद। इसको लेकर किस तरह की राजनीति वहां होती नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब तक उनका कोई खास रिएक्शन आया नहीं है, अनभिज्ञता जता रहे हैं तेजस्वी। तो देखिए, ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार अब यहां सियासत इस वीडियो को लेकर आ गई है और भाषाओं के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब जब ये वीडियो आया, एक बार फिर से मामला विवादित बोल को लेकर, अमर्यादित भाषा को लेकर आ गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी, खासतौर से एनडीए गठबंधन का जो हिस्सा है चिराग पासवान की एलजेपीआर, वो पूरे अटैकिंग मोड पर नजर आ रही है। हालांकि जब इस वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। तो देखिए, तेजस्वी की जनसभा में गाली देने पर किस तरह से सियासत गरमाती नजर आई। हालांकि चिराग पासवान ने गाली देने को निंदनीय बताया और सीधा कहा कि मैं गाली देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देता, गाली देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार के। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने, मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है, वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखें आप लोग। कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ राष्ट्रीय जनता दल की बात कर, इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूँ। जो है वो है और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को
और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग को गाली देने का ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा है। एनडीए ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की है, तो चुनाव आयोग पहुंच गया है ये पूरा मामला। इसको लेकर बिहार में लगातार सियासत गरमा रही है। अब इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई है। एनडीए की तरफ से चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। वहीं देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर अपनी एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी राय दी है और कहा है कि अब तक तो आरजेडी के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमला करते थे, अब जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग की मां को गाली दी गई। चिराग पासवान जैसे दलित नेता को मां बहन की गाली दी गई, जो शर्मनाक है। तेजस्वी जी, आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव के दिन लेगी। बारामती में ननद भाभी के बीच जो अगली खबर है इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से बिहार में इस वक्त गाली को लेकर जो सियासत है वो बेहद गरमाई हुई नजर आ रही है। ये आपको दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी का एक्स पोस्ट, जिस पर तेजस्वी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। और अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, जब जमुई में कल वोटिंग होनी है, पहले चरण का चुनाव होना है और उससे ठीक पहले ये मामला कितना गर्माता हुआ नजर आएगा और जनता किस तरह से ले रही है इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल कल चुनाव प्रचार, कल वहाँ जमुई में वोटिंग होनी है और कल ही चुनाव प्रचार जमुई में समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद जब चिराग पासवान ने इस वायरल वीडियो के बारे में जब चिराग पासवान से पूछा गया और चिराग पासवान ने जब जवाब दिया, तो निश्चित तौर पे उसके बाद से पिछले 24 घंटों में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इस मामले को लेकर एक तरफ जहाँ पे आरजेडी अपना बचाव करती हुई नज़र आ रही है, तेजस्वी यादव बचाव करते नज़र आ रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता इस मामले को लेकर काफ़ी कूद पड़े हैं। और अब देखिए, ये पूरा मामला चला गया है चुनाव आयोग के पास। अभी से कुछ देर पहले एनडीए की तरफ से एक आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है, जिसमें एनडीए के तमाम जो जेपीआर हैं, हम हैं, बीजेपी के हैं और जेडीयू के लोग हैं, इन लोगों ने एक आवेदन दिया है। उसमें कहा है कि जिस तरीके से असंसदीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर चुनाव आयोग इस पे एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई करे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम सम्राट चौधरी के बयानों को ले, चिराग पासवान के बयानों को लेकर ले, तो ये एक बड़ा मुद्दा लहराने की कोशिश ज़रूर होगी और ये अब आम लोगों के जुबान पे आ गया है, ये चर्चा आ गई है। अब इसका कल जब मतदान होना है उस समय क्या असर पड़ेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जिसको भुनाने में बीजेपी और तमाम एनडीए के दल लग गए हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि वो मंच पर थे और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नीचे से कहा गया है, सुनाई नहीं दिया गया है और किसी भी स्थिति में इन तरह की भाषा को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए एक और